अच्छा जी, बेटा A2 इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है ये। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि एग्जामिनर ने अपने पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस लेके आया है और किस किस तरह आपकी मार्किंग होगी। तो ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। अगर अभी नहीं आएंगी तो फिर आगे जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए। बेटा इकोनॉमिक्स में A2 में आपके पास दो पेपर्स आते हैं। एक आपके पास आएगा पेपर 3, ठीक है, और एक आपके पास आएगा पेपर 4। अच्छा, अब पेपर 3 एंड पेपर 4 में क्या डिफरेंस है भाई? पेपर 3 आपके पास सेम वही है कि आपके पास 30 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और पर एमसीक्यू 1 मार्क, यानी कि 30 मार्क्स का आपके पास ये पेपर होता है। सही है, 30 मार्क का पेपर आएगा। जबकि मैं P4 की बात करूं तो P4 में आपके पास उसने अब चेंजेस कर। चेंजेस कैसे आई हैं? एक आपके पास आएगा सेक्शन ए, जो आपके पास होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। एक आपके पास आएगा सेक्शन बी, जो आपको दो क्वेश्चंस देगा और आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। और ये प्योर एंड प्योर कहां से आएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, एक आपके पास आएगा सेक्शन सी, जो अगेन दो क्वेश्चन देगा, आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, और ये प्योर एंड प्योर किधर से आएगा? मैक्रोस। अच्छा, अब इसके अंदर हालात कैसे चलते हैं, मामलात कैसे चलते हैं, इस चीज को जरा समझना है हमने। एक चीज को समझ लें कि पहले पता है क्या होता था? पहले आपके पास एक ही सेक्शन आता था, सेक्शन बी। उसमें माइक्रो मैक्रो में कोई गेम नहीं था, जिस तरह आप लोग एएस में भी पढ़ के आए हो। माइक्रो मैक्रो कुछ नहीं था, बस एक सेक्शन बी आता था, तीन में से एक क्वेश्चन करने होते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या गेम था? यहाँ पे आपके पास आता था सेक्शन बी, आपको 6 में से 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते थे, ठीक है, 6 में से 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते थे। अब वो चलता कैसे था? वो इस तरह आता था, या तो वो आएगा पार्ट ए एंड पार्ट बी की बेसिस में। पार्ट ए आपके पास आता था 12 मार्क का, पार्ट बी आपके पास आता था 13 मार्क का, या फिर वो एक कंप्लीट 25 मार्क का क्वेश्चन देता था। ये आपके पास है पुराना पेपर पैटर्न, जो आपके पास पुरानी चीजें चलती थी, ठीक है। या तो आपके पास 12-13 मार्क का सवाल आता था, या फिर एक पूरे का पूरा 25 मार्क का सवाल आता था, ठीक है। लेकिन अब इस चीज को इसने खत्म कर दिया है। अब ये कंप्लीट 20 मार्क का एक क्वेश्चन देगा, कंप्लीट 20 मार्क का एक क्वेश्चन देगा। अगर मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाऊं तो 20 मार्क का मतलब क्या होता है? 20 मार्क का मतलब होता है पूरे चैप्टर की समरी। सही है, पूरे चैप्टर की समरी। कोई आपको जो है वो इतना कोई क्वेश्चन वो मुश्किल नहीं होता। मैं एक बात बता दूं, इंटू इकोनॉमिक्स में आंसर लिखना मुश्किल नहीं होता, आंसर को समझना मुश्किल होता है। आपसे वो लांडी का रास्ता पूछता है, आप लोग हैदराबाद का रास्ता बताते हैं। ये आपके लिए गलती है कि आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं। क्वेश्चन तो वही आते हैं रिपीटेड। एग्जामिनर अपने अल्फाज बदलता है, एग्जामिनर अपने अल्फाज बदलता है, बट आंसर लिखने का तरीका चेंज नहीं होता। वो हमेशा आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। अब इस 20 मार्क के क्वेश्चन को एग्जामिनर चेक कैसे करता है? अच्छा, ये भी बता दूं कि भाई पेपर 3 जो आपके पास होता है, ये 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, ठीक है। और पेपर 4 जो आपके पास होता है, ये 2 घंटे का होता है। अब ये 2 घंटे को आपने कैसे एलोकेट करना है? इसको आपने ऐसे एलोकेट करना है कि आपने सेक्शन बी को देने हैं 45 मिनट्स मैक्सिमम, 45 मिनट से ऊपर नहीं देने। सेक्शन सी को आपने देने हैं 45 मिनट्स मैक्सिमम। पीछे कितना देर रह गई? आधा घंटा। वो आधा घंटा आप किसको देंगे? सेक्शन ए। कोई मसले वाली बात? सवाल ये है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स को तोड़ता कैसे, आपको किस तरीके से वो मार्क्स देता है। तो उसके लिए मैंने पूरा एक ये चार्ट बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे आइएगा, उसमें क्या सीन होता है। आपके जो आंसर होते हैं एग्जामिनर ने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव से डिवाइड किए हुए। नाउ व्हाट इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव? बेटा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का मतलब क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए कि एग्जामिनर जब आपके आंसर चेक करता है तो वो लेवल वाइज चेकिंग करता है। चेक करता है आपकी क्वालिटी को, कि आपकी क्वालिटी किस लेवल में लाया कर रही है। अगर आपके आंसर में सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई एनालिसिस नहीं है, कोई केस के साथ लिंक नहीं हुआ हुआ, सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम आपको? 5। 20 में से कितने मार्क्स आएंगे? 5 से ऊपर नहीं है, ठीक है। इसी तरह असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2,
यानी कि अब आपका लेवल बढ़ता है। आपका लेवल कब बढ़ेगा? जब आपके आंसर में प्रॉपर एनालिसिस हो और जब आपके आंसर में प्रॉपर एप्लीकेशन। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप उसको केस के साथ लिंक कर रहे हैं, आप उसको सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब तक आप सारी बातें एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के कितने मार्क्स? 5 मार्क। एनालिसिस एप्लीकेशन के कितने मार्क? 9 मार्क। अगर आपके आंसर में ये दोनों चीजें हैं और कंक्लूजन नहीं है तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? खाली 14 मार्क्स। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? समझ गए हैं? एग्जामिनर ने 6 मार्क्स सिर्फ किसके लिए एलोकेट किए थे? इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, जजमेंट के लिए। समझ में आती है बात? अच्छा, आपके आंसर के तो लेवल अलग है। आपके आंसर के लेवल जो आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव मिल रहा है वो तो अलग है। इसने कंक्लूजन को भी 3 लेवल में तोड़ दिया। लेवल 0 आपने कंक्लूजन ही नहीं दिया, 0 मार्क। लेवल 1 आपने ये बता दिया कि भाई ये वाली चीज ज्यादा बेटर है, गुड एक्स ज्यादा बेटर है गुड वाई से, बट आपने रीजनिंग नहीं दी। लेवल 2 में आपका आंसर जो कंक्लूजन है तब लाया करेगा जब आप प्रॉपर तरीके से अपना कंक्लूजन लिखोगे। आप कम से कम भी आधे पेज का कंक्लूजन लिखोगे, आप उसमें लंबी करोगे, पॉइंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, पीछे से नए पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके आप इधर लाया करेंगे लेवल 2। तो आपको फिर जाके एक्स्ट्रा के 6 मार्क्स जो आपके इवैल्यूएशन होते हैं वो आपको मिल रहे होंगे। कोई मसले वाली बात? क्लियर है सारी कहानी? समझ गए हैं? तो आपके आंसर को इस तरह एग्जामिनर ने अपने मार्किंग के लिए तोड़ा। फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। ये आपका था पूरे का पूरा पेपर था। अच्छा, आगे हम लोग जिस तरह इंशाल्लाह अपने कोर्स में बढ़ते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि हमारे पास कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा भले कुछ भी हो जाए। जिस तरह एएस में मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये टॉपिक पढ़ के जाना, मेजोरिटी आ गए, तो ये एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर्स होते हैं, ये आएंगे ही आएंगे भले कुछ भी हो। समझ में आती है बात? आ जाए, अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।